हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है परिस्थितिकी। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को आज कवर करेंगे। एक वीडियो में पूरे समाप्त हो जाएंगे। लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी देखिए क्वेश्चन जो है अभी ये प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो डॉल्फिन के समूह होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे पाड कहते हैं। ठीक है ना, तो पाड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है, ये बताना है। तो पीछे की ओर उड़ने वाले जो पक्षी है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, ये बताना है। तो ऑक्टोपस है जिसका खून का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, परिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, ये बताना है। तो इसके परिभाषित किया गया था आर्थर ट्रांसले के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे होते हैं उसको हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैचलिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कौन से जोड़े जो है वो अलग हैं उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अलग जोड़े जो होंगे उसको निकालना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है आपका उभयचर के अंतर्गत वायव्य आता है जो कि गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्णसीपी क्या है, ये बताना है। तो एक कर्णसीपी है वो क्या है, तो एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। क्या, तो एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मेमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से, ठीक है ना, एक नहीं आता है, वह कौन सा है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छिपकली। ठीक है ना, तो छिपकली जो है किसमें, तो स्तनधारी में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी क्या है, ये बताना है। यानी कि कवक विज्ञान है उसमें क्या होता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता को ही क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। इसको कवक बोलते हैं और कवक के जो अध्ययन होता है उसी को कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो वह कौन सा प्राणी है, इसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टार्डीग्रेड। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, टार्डीग्रेड। नेक्स्ट है, साइबेरियाई आइबेक्स, ठीक है ना, क्या है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स की बड़ी और भारी बकरियां हैं जिसे क्या बोलते हैं, साइबेरियाई आइबेक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पता चला हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट, ठीक है ना, नामक प्रजाति पक्षियों की प्रजाति डैश में पाया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर पाया गया था, यानी भारत के कौन से एरिया में पाया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है, ये बताना है। तो सच है कौन, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकार कागज से बना। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। तो कार्बन क्रेडिट से क्या समझते हैं, तो यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में यानी कि रियल में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के, ठीक है ना, आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट कार्ड होता है। क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है जिसे कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में, ठीक है ना, नीचे दिए गए शब्दों के लिए जोड़ियों में से 3 कुछ तरीके से एक समान है। ठीक है ना, एक जोड़ी अलग है, तो कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ी से अलग है, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बायोलॉजी में बोटनी का अध्ययन होता है जो कि गलत बताया गया है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बायोलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है ना, बोटनी में वनस्पति का। तो ऑर्निथोलॉजी जो कि पक्षी के अध्ययन को बोला जाता है, माइकोलॉजी फंगी यानी कि कवक के अध्ययन को, और फाइकोलॉजी जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अबीटू-थिट्टू, ठीक है ना, वन्य जीव पशु विहार स्थित है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, ठीक है, मूल रूप से डैश से संबंधित है, यानी कि टैक्सोनॉमी का संबंध जो है वो किससे है, तो यह जैव विविधता से, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि कौन जो है वो निम्न में बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये होता है प्लेनेरिया, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो परिसंचरण तंत्र के बारे में सही नहीं है, तो केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, जो कि गलत बताया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो सही है किसके बारे में, तो परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो एक बार इसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि पहला ऑप्शन है ना कि एक वयस्क मनुष्य में शरीर के रक्त की जो मात्रा होता है लगभग 6.8 लीटर होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का कितना होता है, 7 से 8% होता है, ये भी सही है। और लाल रुधिर जो कणिका होता है यानी आरबीसी होता है, जिसकी आयु 115 से 120 दिन होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बताया गया है, ठीक है ना। बाकी ये ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उक्त समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो उक्त समूह से संबंधित कौन नहीं है, तो बस्टर्ड जो है वो संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली, यानी कि कौन सी मछली है जो केवल समुद्र में पाई जाती है, तो ये डॉग फिश इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्राणियों में सलकों की कमी और त्वचा में स्लेम ग्रंथियां होती है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन जो है वो प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, तो यह है आर्थ्रोपोडा, इसका सही उत्तर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के, ठीक है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्रायः प्रजातियों की लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट बनाता है, तो कौन बनाता है, तो ये बनाता है आपका IUCN, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है, ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह, ठीक है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रह है जिसके क्षेत्र में जहाँ जीवन मौजूद होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव मंडल कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है, तो कौन जो है वो एक अजैविक घटक नहीं है, तो हरा पौधा, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुछ जीव, ठीक है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, ठीक है। इन जीवों को क्या कहते हैं, ये बताना है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्व पोषक कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा स्व पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, ये बताना है। तो किसको शामिल किया गया है, तो द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य की परावैंगनिक विकिरण को कौन सुरक्षित करता है, ये बताना है, यानी कि सूर्य से आने वाला जो परावैंगनिक किरण होता है तो उसको कौन सुरक्षित करता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत करता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण उसे क्या करता है, रक्षा करते हैं हम लोग को भी और पृथ्वी को भी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डैश हैं, यानी कि स्थानिक प्रजातियां कौन से होते हैं, जो पौधों और पशुओं की प्रजाति होते हैं, तो कौन से होते हैं इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो वे पौधे या पशु जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाते हैं उसे स्थानिक प्रजाति बोलते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने के लिए ठीक करने वाले औद्योगिक देशों के बीच एक की गई क्या है अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो कौन सी संधि है, यानी कौन सी संधि हुआ था इसके बारे में बताना है जो कि ग्रीन हाउस से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कियोटो प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, ठीक है, तो कौन सा जो है पर्यावरणीय चिंता नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ना, ठीक है। तो ओजोन लेयर है, जैसे जितना मोटा होगा उतना अपन लोगों के लिए सुविधा होगा, यानी कि अच्छा होगा, क्योंकि ओजोन परत का काम क्या है, तो ओजोन परत का काम है
कि सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरण होता है उसे क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बढ़ता जाएगा इसका परत तो और भी बेहतर होता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पर्यावरणीय चिंता नहीं है, हालांकि पर्यावरण के लिए और अच्छा बात है यह। ठीक है, चलिए बाकी सभी पर्यावरणीय चिंता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन का एक प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो कौन करता है इनमें से, कौन सा संगठन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संतुलन, ठीक है ना, यानी कि हीट ए बजट क्या है ये बताना है। तो ऊष्मा संतुलन जो है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा संतुलन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं? ठीक है, तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे भारत में दो क्षेत्र प्रमुख है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, जो कि क्या है, तो जैव विविधता स्थल के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे जैव मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सी गैस निकलती है जो कि ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन एक गैस निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है ये बताना है। तो इकोलॉजी शब्द जो है वो गढ़ा गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है ये बताना है। यानी कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर टोटल कितने प्रतिशत वन जो है वो है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पूरे पृथ्वी पर 30% में वन स्थित है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है, यानी कि किसका कारण बनता है? तो ये बनता है चूहों की आबादी में वृद्धि। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि सिमलीपाल जैव रिजर्व, ठीक है ना, जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है कहाँ स्थित है ये बताना है। तो सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो है कहाँ देखने को मिलेगा? तो यह उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल किस प्रकार का संसाधन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चक्रीय। ठीक है, तो जल कैसा संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी रसायन या गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है या रिस्पॉन्सिबल है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जल वाष्प CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? कब से? 2011 से, जो क्या करता है, मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है। ठीक है, तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एंडोसल्फान। ठीक है, एंडोसल्फान है जो कि कीटनाशक दवा है, इसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2011 से बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये बताना है। तो कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मृतपोषी, ठीक है, मृतोपजीवी कवक है ये बताना। ठीक है, मृतोपजीवी कवक है। तो निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है? तो एक मृतोपजीवी कवक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। साधारण पदार्थों से जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मृतपोषी पोषण क्या है ये बताना है। तो मृतपोषी पोषण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। ठीक है ना, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत चीज से या क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है उसे मृतपोषी पोषण कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है रेमंड लिंडमैन के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, रेमंड लिंडमैन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो कितना किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10%। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी 10% ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो कौन सा जैव विविधता स्थल है जो भारत में मौजूद नहीं है, तो बलासिया जो कि भारत में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्री फ्रॉग के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हाइला। ठीक है, हाइला को जानते हैं ट्री फ्रॉग के नाम से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको असम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानिक प्रजातियाँ पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डैश होते हैं, यानी कि क्या होते हैं ये बताना है, तो ये होते हैं केवल एक विशेष क्षेत्र में जो पाई जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है ये बताना है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई जो है निम्न में से कौन है, तो यह ग्लोबल हेक्टेयर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा कवक का अध्ययन से संबंधित है ये बताना है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कवक विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में माइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। तो लाल शैवाल जो है वो कौन कहलाता है, तो ये रोडोफिसी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रोडोफिसी को रेड शैवाल भी कहते हैं, यानी कि रेड एल्गी कहते हैं। आगे वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो जो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परम आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, परम आर्द्रता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है। तो किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका फौना कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, फौना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार। ठीक है, सदाबहार शंकु वृक्ष जिसे कोनिफर इंग्लिश में बोलते हैं मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा वन बायोम में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आर्द्रता। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म से सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो किस बायोम में बढ़ते हैं ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा बायोम में। ठीक है ना, टुंड्रा बायोम यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु प्रणाली अथवा दृग्विषय, ठीक है, दिग्विषय, ठीक है, दिग्विषय होता है फिनोमिना जिसको बोलते हैं, का प्रतिनिधित्व डैश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु प्रणाली अथवा दिग्विषय, ठीक है, दिग्विषय का प्रतिनिधित्व डैश के द्वारा किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वैज्ञानिक मॉडल के द्वारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग डैश है, क्या है ये बताना है, जिसके बारे में आपका सही आंसर हो जाएगा जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करता है। क्या करता है, जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति को माप को प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है, ठीक है, तो यह संबंध कहलाता है। तो यह संबंध कैसा कहलाता है ये बताना है, तो यह स्कैवेंजिंग कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है ये बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा मुर्दाखोर यानी कि स्कैवेंजर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से स्थल मंडल का सर्वाधिक जीवंत भाग कौन सा है ये बताना है, तो सर्वाधिक जीवंत भाग है जो मृदा है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी जीवन तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य रश्मि। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मवेशी के उपचार में बहुत अधिक उपयोग किए जाने वाली कौन सी एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है, भारत के गिद्ध के 99% आबादी के विलीन होने का कारण भी यही दवा है, तो कौन सी दवा है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा डिक्लोफेनाक। ठीक है ना, डिक्लोफेनाक ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्या है, तो पशु के लिए यानी मवेशी का एंटीबायोटिक दवा है, लेकिन 99% गिद्ध की जो खत्म होने की यानी विलीन हुआ है वो इसी के कारण भी हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक प्रणाली, ठीक है, एक प्रणाली और इसका पर्यावरण मिलकर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक स्थिरोष्म प्रणाली बनाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाष्पो उत्सर्जन कम करने हेतु
कैक्टस की जो पत्ती रहता है कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यह उसके निवास स्थान के किस लक्षण के अनुकूल है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जल की कमी। ठीक है, तो जल की कमी के कारण ही उसकी जो पत्ती है वो कांटों का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दी गई खाद्य कड़ी में, ठीक है ना, कौन सा सबसे कम ऊर्जा पाता है ये बताना है। तो सबसे कम जो ऊर्जा पाता है वो कौन पाता है, तो ये पाएगा बिल्ली। सबसे कम कौन पाएगा, तो बिल्ली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास, बकरी और मानवों को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य कड़ी है, ठीक है, यानी कि फूड चेन है। किस प्रकार से सही तौर पर प्रदर्शित किया जा सकता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है आपका घास, घास के बाद बकरी, अब बकरी के बाद मानव। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो कौन जो वो निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो ये स्विमिंग पूल जो वो पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है खाद्य कड़ी यानी कि फूड चेन में सबसे अधिक ऊर्जा कौन पाता है ये बताना है। तो सबसे अधिक ऊर्जा पाता है तो उत्पादक पाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों के निकटस्थ जलाशयों में वह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है। ठीक है, ये जलाशय की सतह को ढक लेते हैं परंतु मछलियां मर जाती है। तो क्यों मर जाती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शैवाल यसी ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि एक आपका कॉलम दिया गया, माने कि आयत दिया गया, इसमें बोला गया दहन, जीवित प्राणियों द्वारा श्वसन, ठीक है, पादप और जंतुओं द्वारा अपघटन। तो सभी को यदि मिक्स करते हैं तो किस प्रकार का बॉक्स में कौन सी गैस यानी बनेगा ये बताना। ठीक है, तो दहन, जीवित प्राणियों की श्वसन, पादपों और जंतुओं का अपघटन जब होगा तो कौन सा गैस बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे तो CO2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समुद्री पक्षियों की मौत के कारणों में से एक डैश है। तो क्या कारण है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जहाज़ों से तेल का रिसाव होता है, इसका कारण भी एक बनता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिभाषिक शब्द जैव विविधता का क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो जैव विविधता का तात्पर्य है क्या कि पृथ्वी पर विद्यमान यानी कि उपस्थित सभी जीवों की अनेक प्रजातियां, ठीक है ना, तो अनेक प्रजाति होते हैं जो कि पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जैव विविधता। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में किस ट्रॉफी स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है एक समय मच्छरों का DDT द्वारा उन्मूलन किया गया था, अब वे DDT से प्रतिरोधी हैं। ठीक है, यानी कि DDT से अब उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता मच्छरों को। यह किसका उदाहरण है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यह प्रकृति के चयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रकार से आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए एक संख्या का पिरामिड है, कौन सा अपने भोजन से सबसे कम ऊर्जा पाता है ये बताना है। 10 बर्ड हो गया, 200 कैटरपिलर्स हो गया, 1000 लिप्स हो गया। तो सबसे कम जो है इसमें ऊर्जा जो है वो किसे मिलेगा ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पक्षी को सबसे कम मिलेगा। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह डैश के द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक तरफा प्रवाह से होता है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातियों और भौतिक वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी उत्तराधिकार गति के संतुलन का अंतिम स्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया, ठीक है, राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा गुल्लर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो निम्न में कौन सा पौधा है जो मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले हैं राइजोबिया के जीवाणु और उसके साथ है परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। तो कौन नहीं करता, तो गुल्लर नहीं करता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंकगो बिलोबा। ठीक है, जिंकगो बिलोबा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला के अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन, 3 नंबर, यानी कि कौन आ जाएगा, पहले धान आ जाएगा, ठीक है। तो धान को कौन खाएगा, तो धान को खाएगा टिड्डी, ठीक है ना। तो टिड्डी खाएगा तो मतलब 3 के बाद आपका 5 आएगा, 3 के 5 आपका ऑप्शन नंबर ए और ये में हो गया, ठीक है। टिड्डी को कौन खाएगा, तो टिड्डी को फिर मेढक खाएगा, ठीक है ना। मेढक खाएगा मतलब 1 नंबर हो गया। और मेढक को फिर कौन खाएगा, तो मेढक को सांप खाएगा और सांप को फिर गरुड़, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था ये बताना है। तो मेंडल ने अपने जो साथ में प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर का प्रयोग किए थे, यानी कि मटर के पौधे का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 पोषी स्तरों का एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्प को 10 केजी जूल, ठीक है ना, 10 किलो जूल ऊर्जा मिलती है तो उत्पादकों के पास ऊर्जा की कितनी मात्रा उपलब्ध है ये बताना है, ठीक है। इस प्रकार से दिया है तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10,000 किलो जूल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस अपशिष्ट यानी वेस्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना। तो किसको नहीं फेंकना चाहिए, तो पुरानी बैटरी को नहीं फेंकना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है ये बताना है। तो कौन सा अनुकूल है, तो कंपोस्टिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है ये बताना है। तो क्यों बंद किया गया है, क्योंकि मिट्टी उपयोग, ठीक है ना, मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को क्या होता है, नुकसान हुआ, इसीलिए कुल्हड़ बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, ठीक है। कौन सा विकल्प इसका लाभ नहीं है, एक लाभ नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कंपोस्टिंग नहीं किया जा सकता है प्लास्टिक को, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कागज का कप, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना, ठीक है ना, केंचुए द्वारा क्या, मिट्टी में बिल बनाना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के, ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हरे पौधे, ठीक है, पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को क्या करता है, अवशोषित करता है, जो कि गलत बताया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों का स्थान पर कागज के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्यों किया जाना चाहिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है कागज के कप जो होता है वो क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय होते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कागज जैव निम्नीकरणीय होता है। कागज जो क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, अजैव निम्नीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं, यानी कि खत्म नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए तो नुकसान होता है पर्यावरण का इससे। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, वो खत्म नहीं होता है, वो पर्यावरण में बने ही रहता है, इसीलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अधिकारी ए.के. बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नीकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी सही है इसका। नेक्स्ट है सुबहपोशियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई है। दिए गए कथनों में से कौन सा सुबहपोशियों के संबंध में गलत है ये बताना है, ठीक है। तो गलत कथन को चूज करना है। तो सही आंसर है इसका, तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत बताया गया है सुबहपोशी के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है ये बताना है। तो पारंपरिक स्रोत है कौन, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है ये बताना है। तो खतरनाक अपशिष्ट होता है उसके निपटान की जो सबसे बेस्ट विधि है वो क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा भस्मीकरण या जलाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक करता है ये बताना है। तो खनिज फसल को जो होता है ना, खनिज फसल निम्नलिखित में कौन जो है वो खनिज फसलों को, ठीक है ना, खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक करता है। तो कौन सा खनिज है वो मदद करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये जो है क्या करता है फसलों को कीटों से बचाने में मदद करता है, कौन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग अस्थिर रहता है, क्या रहता है, अस्थिर रहता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, डैश स्तर पर आते हैं, यानी कि कौन से स्तर पर आते हैं ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरे पोषी में आते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रसोई, ठीक है, रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरण पदार्थ की पहचान करना है, ठीक है ना। तो अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ है वो रसोई से उत्पन्न होते हैं, उसको पहचान करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध की थैली, ठीक है। जब दूध लाते हैं थैली में तो थैली जो रहता है क्या रहता है, तो अजैव निम्नीकरण है, तो उस पर अपने को ध्यान रखना है। दूध को जो है वो क्या लाना, थैली में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है सामान्यतः प्राणियों की तुलना में, ठीक है ना, पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, यानी कि इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका क्या, एक, ठीक है ना, उत्तक में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति और गतिशीलता की अनुपस्थिति, ठीक है ना, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का मतलब हो गया 1 और 2 सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें से, ठीक है ना, उनमें इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है ये बताना है, ठीक है। उन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार जब करता है तो उनमें से इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। तो किसमें क्या होता है, तो वे सभी जो होता है क्या होता है, मूलतः जैविक होते हैं, क्या होता है, मूलतः जैविक होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक अपशिष्ट निपटान, ठीक है, जैविक अपशिष्ट निपटान, ठीक है ना। तो जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है ये बताना है, ठीक है ना। तो जैविक अपशिष्ट जो होता है उसका निपटान करने का सबसे बेस्ट विधि जो है वो क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भस्मीकरण, ठीक है, भस्मीकरण या फिर जलाना सबसे बेस्ट सर्वोत्तम उपाय है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज का जो टॉपिक था, इसका टोटल जो क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। तो टोटल जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड वो आपको कंप्लीट कर दिए हैं इस टॉपिक की, यानी कि परिस्थिति की, यानी इकोलॉजी की, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर आप लोग करिएगा, ठीक है। और रिवीजन आप लोग करते रहेगा, PDF मिल जाता है, PDF से आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।